उपस्थित सज्जनों, प्यारे भाई बहनों, हनुमान जी महाराज कौन है? हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं जिनका प्रभाव चारों युग में रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत को उजियारा। कोई और देवता के संबंध में नहीं लिखा गया कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत को उजियारा। हनुमान जी महाराज के संबंध में क्यों लिखा गया? हनुमान जी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? हो भगवान शंकर थे। कौन थे हनुमान जी महाराज? अगला जन्म में शंकर थे। दोहावली रामायण को आप लोग उठा करके देखेंगे तब समझ में आएगी कि जहि शरीर रति राम सोया तरहि सुजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। जहि शरीर रति राम सोया तरहि सुजान, रुद्र देह तज नेह बस। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप को त्याग करके हनुमान जी महाराज बांदर शरीर को धारण किए। बांदर शब्द अर्थ क्या होगा पता है? बने भवम बानव वानम राती थी बांदर, जो ब्रह्मानंद रूपी राम नाम के ब्रह्मानंद में जो हमेशा के लिए मगन रहे उसी को बांदर कहा गया। बांदर में कोई जाति विशेष नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहन। जानी राम सेवा सरस समुझ कर हनुमान, पुरुषाते सेवक भय हरते भे हनुमान। का एक उदाहरण आप सबों को अध्ययन के माध्यम से मिलेगा कि भगवान भोलेनाथ देव तन को, महादेव तन को त्याग करके वानर तन को धारण किए। क्यों किए? भगवान श्री राम को निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए। निस्वार्थ भाव हेतु सेवा करने के लिए हनुमान जी महाराज बानर शरीर को धारण किए हैं। और निस्वार्थ भाव से जब सेवा से प्रसन्न हो गए प्रभु श्री राम, तो हनुमान जी के हृदय में निवास कर गए कि प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय गार बसहु राम सर चाप धर। एक बार नारद जी का नाम आपको सुने होंगे। नारद लोग कहते हैं नारद जी झगड़ा बनाने का काम करते थे, लेकिन नारद का अर्थ लोग गलत लगाते हैं, गलत समझते हैं। संस्कृत व्याकरण से आप देखेंगे तो नारद का अर्थ क्या होगा जानते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम मन मनुष्य, ज्ञान मन ज्ञान। मनुष्य मात्र के संसार के लोगों को भक्ति का ज्ञान जो बांटे उसी को नारद कहा गया है। बोले नारद मुनि महाराज की ज्ञान के प्रति, सत्ता संपत्ति के प्रति यदि किसी को अहंकार हो जाता था तो नारद भगवान षड्यंत्र के माध्यम से उसके अहंकार को तोड़ डालते थे, भगवान से तोड़वा डालते थे। इसलिए नारद जी झगड़ालू हो गए। नारद जी झगड़ा बढ़ाने का काम नहीं करते थे। एक दिन प्रभु श्री राम के यहाँ नारद जी श्रीमन नारायण 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 बीना का तान छेड़ते हुए पहुंचे। भगवान श्री राम बैठे। भैया सब गप लड़ाने वाले भैया थोड़ा ध्यान से सुनना। कथा में जो हल्ला करते हैं या लोग करते हैं, अगला जन्म में भगवान उसको कौआ तन में जन्म देते हैं। ध्यान से सुनते हैं। और कथा को जो सो करके सुनते हैं, अगला जन्म में भगवान उसको अजगर सांप तन में जन्म देते हैं। रामायण में वर्णन है। सोना तो भैया जीवन भर है नहीं। 2 मिनट के लिए सभी लोग ध्यान देंगे। भगवान नारद जी भगवान श्री राम के यहाँ पहुंचे और नारद जी भगवान श्री राम से पूछे कि प्रभु आपके असंख्य भक्त हैं, उस भक्तों का नाम आप कैसे याद रखते हैं? थोड़ा समझा देते बहुत अच्छा होता। सभी लोग ध्यान देंगे कि वो अपने भक्तों का नाम आप कैसे याद रखते हैं?
कौन पूछते हैं? वो नारद जी पूछते हैं। किससे पूछते हैं? भगवान श्री राम से पूछते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, नारद एक मोटा रजिस्टर है, और रजिस्टर में अपने सारे भक्तों का नाम मैं लिख करके रखा हूँ। जब जरूरत पड़ता है तो रजिस्टर का पन्ना को उल्टाता हूँ और अपने भक्तों को याद करता हूँ, उसे समय पर काम के लिए बुला लेता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोले और रजिस्टर कहाँ मिलेगा प्रभु? और रजिस्टर सीता मैया के पास है। सीता मैया के पास नारद जी चले गए। सीता मैया से जाकर फरियाद लगाते हैं कि मैया आपके पास रजिस्टर है और मोटी रजिस्टर थोड़ा दिखा देते अच्छा होता। बोले क्या जरूरत पड़ी नारद जी? बोले प्रभु का भक्तों का नाम उसमें लिखा हुआ है, कौन कौन भक्तों का नाम लिखा हुआ है थोड़ा देख लेते ना तो मेरा मन की भावना मिट जाता। बोल ठीक ठीक। बोले नारद जी बोले हाँ। बोले अलमारी में रजिस्टर रखा हुआ है और अलमारी की चाबी इधर खो गई, जो कहना मुश्किल है। बोले माता जी थोड़ा परिश्रम कीजिए ना, चाबी खोजिए ना। नारद जी के कथनानुसार मैया सीता चाबी निकाली, अलमारी को खोली, अलमारी को खोली, रजिस्टर निकाल के नारद जी को दी। रजिस्टर निकाल कर नारद जी को जब मैया सीता दी तब पन्ना उल्टाने लगे। अब पन्ना जब उल्टाने लगे तो भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों का नाम रजिस्टर में था, लेकिन भगवान श्री राम के दो ऐसे भक्त हैं उस रजिस्टर में नाम नारद जी नहीं देखे थे। किसका किसका नाम हो? प्रथम में हनुमान जी महाराज का नाम और दूसरा भरत भैया का नाम। नारद जी गदगद हो गए। और नारद जी गदगद कैसे हो गए हो? बिना स्वर से उनका आवाज आता था ना कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण बीना बजा रहे थे, नाच रहे थे और नाचते नाचते हनुमान जी के पास जा रहे थे। अयोध्या में हनुमान गढ़ी की मंदिर है, जो अयोध्या गए होंगे तो भैया देखे होंगे हनुमान जी महाराज वहां बैठ करके राम नाम का स्मरण कर रहे थे, जाप कर रहे थे। नारद जी ने कहा, ए हनुमान अपने आप को परम भक्त समझते हो, महान भक्त समझते हो, लेकिन आपका नाम नावलाद है, आपका नाम परमात्मा के रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं है। बेकार भगवान का नाम लेते हो, छोड़ो आज भगवान का नाम लेना। बोले क्या हुआ नारद जी? बोले कि प्रभु के पास एक मोटा रजिस्टर है और अपने भक्तों का नाम प्रभु लिख करके रखे हैं और मोटा रजिस्टर में आपका नाम और भरत भैया का नाम नहीं लिखा हुआ है और आप दोनों भगवान के परम भक्त कहलाते हो। नहीं बोले नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा, नारद जी मैया सीता के पास प्रभु के पास एक छोटी सी डायरी है, डायरी निकाल करके देखिए, मांगिए डायरी में हम दोनों का नाम कहीं निकले तो। अब पुनः नारद जी वापस गए। अब मैया सीता से कहने लगे, मैया एक छोटी सी डायरी आपके पास है, डायरी को दिखा देते। बोले क्या जरूरत पड़ी अब डायरी की? रजिस्टर मोटा रजिस्टर को तो आप देख ही लीजिए। बोले छोटी सी डायरी को दिखा देते। मैया सीता डायरी को निकाल करके देती है। नारद जी डायरी को उल्टाते, पन्ना उल्टाता है तो किसी का नाम उस डायरी में नहीं निकला, हनुमान जी महाराज और भरत भैया का नाम निकला। बोले भरत भैया की, हनुमान जी महाराज की जय। उपस्थित सज्जनों, अब नारद जी आ गए भगवान श्री राम के पास और राम से प्रश्न करते कि प्रभु आपके पास एक डायरी है और एक रजिस्टर
रजिस्टर में सारे भक्तों का नाम लिखा हुआ है और डायरी में 2 का नाम लिखा हुआ, हनुमान और भरत का नाम। तो रजिस्टर में 3 भक्तों का नाम आप लिख करके रखे हैं और छोटी सी डायरी में 3 भक्तों का नाम लिख करके रखे हैं, थोड़ा समझा दीजिए हमको। प्रभु श्री राम ने कहा, नारद रजिस्टर में मैं वैसे अपने भक्तों का नाम लिख करके रखा हूँ, अंकित करके रखा हूँ, जो भगत मेरा सुबह शाम नाम लेता है, जो भगत मेरा सुबह शाम नाम लेता है। बोले ठीक है प्रभु। और डायरी में किनका किनका नाम लिख करके रखे हैं? भगवान श्री राम ने कहा कि नारद छोटी सी डायरी में उन भक्तों का नाम लिख करके रखा हूँ जिस भगत का नाम मैं सुबह। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समझ में आ रही है आप लोगों को? झूठो माथा हिला रहे, समझ में? देखिए भक्ति 2 प्रकार की होती है, आध्यात्मिक चर्चा है। उच्च कोटि की भक्ति और सामान्य भक्ति। सामान्य भक्ति हमें संसार के लोगों में होती है, लेकिन उच्च कोटि की भक्ति सबको नहीं करते मेरे प्यारे। ईश्वर सजीवय विनाशी चेतनय अमल सहज सुख राशि। जीव मात्र परमात्मा का वास है, यानी परमात्मा का निवास स्थान होना ये सामान्य भक्ति कहलाती है। और जो जीव अपना स्थान परमात्मा के हृदय में बना लेते हैं वह उच्च कोटि की भक्ति कहलाती है। 100 ठंड में समझा रहा है। बोले नारद रजिस्टर में मैं वैसे भक्तों का नाम लिख करके रखा हूँ जो भगत सुबह शाम मेरा नाम स्मरण करता है, और छोटी सी डायरी में वैसे भक्तों का नाम लिख करके रखा हूँ जिस भगत का मैं नाम सुबह शाम स्मरण करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसका उदाहरण अयोध्या कांड अंतिम चौपाई में आप लोग देख सकते हैं। अयोध्या कांड की चर्चा में आप लोग प्रवेश किए हैं। काल राज्याभिषेक की कथा होगी और राज्याभिषेक में विशेष तैयारी होनी चाहिए। समिति वालों से आग्रह में विदाई के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे। कुछ कलाकारों के लिए भी देखिए, जहाँ प्रत्येक दिन कथा होती, कलाकारों को भी मान सम्मान होना चाहिए, व्यासपीठ पर भी मान सम्मान होना चाहिए। तो जितने भी श्रोता है कथा सुनने के लिए आए हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना होगा कि जिनको जो विदाई के रूप में राज्याभिषेक में चढ़ाना है, धोती है, गमछा हो, रुपये हो, धन हो, दौलत हो, भगवान के चरणों में अर्पित करें। आप कहीं 100 दान में लगाते हैं, भगवान आपको 1000 देंगे। 1000 कहीं लगाइएगा तो भगवान आपको लाख देंगे। दान का दशांश नियम बताया गया मेरे प्यारे भाई बहन। दानम दुर्गति नाशनम। बोले कि दुनिया तो भगवान से राम का नाम लेती है, लेकिन राम किनका नाम लेते हैं? अयोध्या कांड में वर्णन आया है कि भरत सरिस को राम स्नेही जग जपु राम राम जपु जेहि। मैं बना करके नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग रामायण पढ़ते हैं उठा कर देख लीजिएगा कि भरत सरिस को राम स्नेही जग जपु राम राम जपु जेहि। 14 वर्ष के भगवान श्री राम को जब जंगल मिला तो हल्का सा शरीर घुसने लायक गड्ढा भरत जी कर घुस गए थे और तपस्या कर रहे थे, और राम नाम का स्मरण करते हुए तपस्या कर रहे थे। गाय के मूत्र में जौ को डाल करके यज्ञ के रूप में लेते थे, भोजन ग्रहण पानी ग्रहण नहीं किए थे मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ भगवान श्री राम का नाम का जप भैया भरत कर रहे थे, और जंगल भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए गए हैं, तो वहाँ भगवान श्री राम भरत भरत भैया का जाप कर रहे हैं। बोलिए भरत भैया की जय। भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा, नारद से कहा, नारद रजिस्टर में मैं वैसे भक्तों का नाम लिख करके रखा हूँ जो मेरा नाम सुबह शाम लेता है, और छोटी सी डायरी में मैं उन भक्तों का नाम लिख करके रखा हूँ जिस भगत का नाम मैं सुबह शाम लेता हूँ। बोलिए भक्त भगवान ने ऐसे अनन्य भक्तों में हनुमान जी महाराज हैं, और हनुमान जी महाराज को अपने गांव में, अपने समाज में, अपने परिवार के बीच स्थापित किए हैं। यहाँ के समिति वालों के लिए बहुत आशीर्वाद देने का मन करता है। एक बार जोरदार ताली की सेवा करें। और समिति वालों से आग्रह निवेदन करूंगा कि हनुमान जी मंदिर में प्रत्येक दिन पूजा होनी चाहिए। फूल बेलपत्र, धूप, दीप और भोग प्रत्येक दिन लगना चाहिए।
और हनुमान जी का जो सेवक हो वो वैष्णव होना चाहिए भैया। और दूसरा नंबर में माताएं लोग पूजा कर सकती है। एक जगह हम कथा करने के लिए गए थे, माता हमसे प्रश्न की कि महाराज जी आप बताइए कि हनुमान जी का पूजा नारी कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो बोले माता जी हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं। बोले हाँ। तो हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इसमें तुलसीदास जी को लिखना चाहिए पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, क्यों नहीं लिखे हो? नारी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, हर मानव कर सकता है, कोई भी धर्मावलंबी व्यक्ति कर सकता है, सबके लिए छूट है। और हनुमान चालीसा रचना कब हुई आप सबको पता होगा? ये अकबर के जेल में तुलसीदास ने रचना की थी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो साक्षी बोल। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्त्री भी पूजा कर सकती है, लेकिन सभी स्त्रियों से मेरा निवेदन होगा कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचर्य है, या स्पर्श करके पूजा आप नहीं करेंगे। स्पर्श करके कहीं पूजा करती हो भैया तो तुम लोगों का धर्म जाएगा, और साथ साथ हनुमान जी महाराज का भी वैष्णव धर्म चला जाएगा। किसी को धर्म को बर्बाद करना मेरा आपका कर्तव्य नहीं बनता। आज सुबह जब गए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था तो मंदिर में ताला बंद देखे भैया से पूछे कि महाराज जी क्या कहूँ, मूर्ति बनी है, माताएं लोग जबरदस्ती घुस जाती पूजा के लिए, इसलिए ताला बंद करके। लेकिन मंदिर में ताला 4 बजे सुबह खुल जाना चाहिए। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ भगवान को आप भोग लगाइए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, सभी मनोकामनाओं को हनुमान जी महाराज पूर्ण करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की, वीर बजरंग बली की जय। ऐसे भक्तों में हनुमान जी महाराज हैं। अब भगत के लिए भगवान का अवतार हुआ था। भगवान का 24 अवतार है। कितने अवतार है? 24 अवतार है। क्यों हुआ था भगवान का अवतार? जिस रूप में भगत भगवान को देखना चाहा, उसी रूप में भगवान प्रकट होकर के भक्तों को दर्शन दिए। अद्यप्य सूर घरे फिरे पर सूर से स्वाद कहाँ है, करताल मजीर बजावत है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। अभी भी भगवान आकाश में चक्कर काट रहे हैं अवतार लेने के लिए। ऐसा कोई गांव नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई माँ नहीं मिल रही है, ऐसा कोई पिता नहीं मिल रहे हैं। हर गांव में झगड़ा देख रहे हैं, हर पति पत्नी में द्वेष भाव को भगवान देख रहे हैं। किसको माँ मानेंगे, किसके घर में भगवान जाएंगे? यद्यपि सूर घरे फिरे पर सूर से स्वाद कहाँ है, करताल मजीर बजावत है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। राम कथा की किन्होंने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, काढ़यो सो प्रहलाद कहाँ है, काढ़यो सो प्रहलाद कहाँ है। अभी भी भगवान खंभे से प्रकट होने के लिए तैयार है, लेकिन भक्त प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं हो रहा है जो भगवान को प्रकट करा दे। बोले भक्त वत्सल भगवान ने की। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किए हैं हो? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले भूल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान सम्मान भगवान भक्तों का मान सम्मान रखने के लिए खो डालते हैं मेरे प्यारे भाई। अच्छा, एक छोटी सी कविता आप लोग सुने होंगे कि कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह के करताल में, क्या सुदामा बांध कर लाए थे अपने फटे रुमाल में। कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह के करताल में, क्या सुदामा बांध कर लाए थे अपने फटे रुमाल में। बैल जूठी खाई थी जिसकी उसकी क्या औकात थी, मत पूछो दुनिया वालों में, प्रेम की ही बात थी, प्रेम की ही बात थी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो जो भगत भगवान को प्रेम से देखा, प्रेम से गाया, प्रेम से कथा को सुना, वैसे भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है। मेरे प्यारे भाई, जहाँ कथा हो, मैया सब 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे सभी लोग। आरती हो गई, प्रसाद 2 मिनट के लिए सभी लोग रुक जाएंगे। जहाँ कथा हो, सत्संग हो, दिव्य आयोजन हो, जरूर लोगों को जाना चाहिए और जाकर के कथा को सुनना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। एक व्यक्ति था, कभी कथा सुनने के लिए नहीं जाता था, तो एक पत्नी ने कहा पति से कि भैया गायत्री नगर में हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठा, शंकर भगवान भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा जग हो रहा है, कथा भी हो रही है,
थोड़ा सत्संग में जाते बढ़िया होता। बोले ठीक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पत्नी के कथनानुसार पति गया, पत्नी के कथनानुसार पति गया। कभी कथा पंचवचन सुनने नहीं जाता था, और जब गया तो उसी समय गया। पंडित जी मंच पर कथा सुनाने के लिए जा रहे थे। सभी लोग उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे कि आइए आइए आइए। व्यक्ति समझा हमको बुला रहा है, कभी कथा में नहीं गए हैं, हमको बुला रहा है, आइए आइए आइए। लोगों ने कहा महाराज जी को बैठिए बैठिए। व्यक्ति समझ रहा हमको आने के लिए कह रहा, हमको बैठने के लिए कह रहा। यह हो भाई की बात है, कारण कभी कथा प्रवचन में नहीं जाता था। आया बैठ गया और बैठ गया। महाराज जी कथा शुरू की। कब प्रसंग, कब भजन, कब आरती, कब प्रसाद वितरण, कुछ ऐसा पता नहीं। गहरी नींद में सो गया। और कब तक सो गया? 2 बजे रात तक सो गया। सभी लोग चले गए। 2 बजे रात का बाद नींद जब क्योंकि चारों ओर नजर घुमा कर देखता है, एक व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ता है। एक ही व्यक्ति दिखाई पड़ा। कौन जानते हैं? बाजा मास्टर वहां बैठा था। दरी जिसकी दीक्षित थी, कारण भैया उठ के जाता था ना, दरी को समझता। सब तो चले गए थे। अब उठ करके बाबू साहब चलना शुरू किया। चल दिया। जाना जब शुरू किया, टेंट का मालिक कहता है जाइए। चला गया घर। पत्नी पूछती है कथा में गए? बोल हाँ। बोल कौन कथा को सुने? राम वनवास की कथा को सुने। जैसे यहाँ कथा हो रही है, कोई आप लोगों से प्रश्न करते कि कौन कथा को आप लोग सुने? 8 दिन की कथा हुई, तो जो कथा सुनिएगा वही बताइएगा, और जो नहीं सुनिएगा गलत नहीं बताइएगा। अभी माता जी कह रहे थे श्रवण कुमार की कथा। अरे भैया कलयुग में श्रवण कुमार बहुत कम मिलेगा। माता पिता को तीर्थ कराने के लिए अंधी को क्या श्रवण कुमार नहीं किया हो? पहले के लोग माता पिता को देवता मानते थे। अभी के लोग भी कुछ लोग मानते हैं, सभी लोग नहीं मानते हैं। कलयुगीय बेटा वंश माता पिता का सेवा कब तक करता है हो? जब तक अलमारी की चाबी नहीं मिल जाती है। अलमारी की चाबी मिल गई, माता पिता का खटिया खलिहान। ये कलयुगीय माता पिता का बात मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी के समय, पहले के समय लोग माता पिता को देवता समझते थे। अभी हमारे भाई लोग, नौजवान भाई लोग किनको देवता समझते हैं? सुना दे क्या? सास तीरथ, ससुर तीरथ और तीरथ साला साली। सास तीरथ, ससुर तीरथ और तीरथ साला साली, चारों धाम से बढ़कर समझो तीरथ है घर वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माता पिता को देवता नहीं मानते, तीरथ नहीं समझते। सास ससुर को तीरथ, अपनी घर वाले तो महादेवी मानती है। बोले भक्त भगवान की मैया। अंजनी सुंदरी, कल तो मैं नहीं रहूंगा, दूसरे जगह कथा हमारी है। अंजनी सुंदरिया से मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप कथा को माताएं समझ जिज्ञासा को पूर्ण करें, इसके बाद आप राम कथा में प्रवेश करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अपना नियम बदलते देखा। अपना मान भले भूल जाए पर भगवान न टलते देखा। कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह के करताल में, क्या सुदामा बांध कर लाए थे अपने फटे रुमाल में। बैल जूठी खाई थी उसकी क्या औकात थी? मत पूछो दुनिया वालों में, प्रेम की ही बात थी, प्रेम की ही बात थी। बोले भगवान की जो भगवान का अवतार हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, भगवान से प्रेम करने के लिए सीखना चाहते हैं, कथा सत्संग से सुनिए। तो कथा में पत्नी अनुसार देखते गया और जाकर के जो ही घर गया, पत्नी पूछी, कथा सुन करके आगे बोले हाँ बहुत देर कर दिए। और हाँ कथा देर से विराम हुई, आरती लेते प्रसाद लेते तब नहीं आते। बोले ठीक। बोले कौन कथा सुने? पति पत्नी से कहता, कथा में 3 ही बात हमको सुनाई पड़ी। और क्या बोले? आइए बैठिए और जाइए। पत्नी होशियार थी, समझ गई, कथा में गया सो गया, गलत था घर ले आया। आइए बैठिए और जाइए। पत्नी कहती है यही आपके लिए मंत्र है, इसको जपते रहिए, आपको समय पर बहुत बड़ा काम आएगा। अब पत्नी का बात मान गई, पत्नी का बात मान गया पति, और रात भर खटिया या
पलंग पर जाते ही बोले आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। 2 बजे रात तक उसका जाप चले, 2 बजे रात तक उसका जाप चले मेरे प्यारे भाई बहनों। और 2 बजे क्या नाम हुआ आपका? वाह वाह वाह, महेंद्र बाबू के कर कमलों द्वारा भगवान अनगिनत रुपयों का भेंट है। कहावत में कहा गया कि दुनिया नहीं हुई है दानियों से खाली, दुनिया नहीं हुई है दानियों से खाली। आप लोग चुपचाप नहीं बैठे, महेंद्र बाबू के लिए बजावे जोरदार ताली। बोले वृंदावन। पत्नी ने पति से कहा कि यही आपके लिए मंत्र है, सुबह शाम इसका स्मरण कीजिए। पति रात भर सोए नहीं, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। उसका जाप शुरू हो गया। 12 बजे तक रात तक जाप कर रहा था। गांव के बगल में चोरी हुई, चोर चोरी करके भाग रहा था। गांव में हल्ला हो गया, उसका घर को खुला देखा, चारों चोर घुस गया। और जब घुसने लगा तो वह उसका मंत्र चल रहा था, आइए। चोर लोग कतारे देख लिया, आने बुला रहा है। तब तो दूसरा चोर कहता भागी, भागो, अब सुबह हम लोग पकड़े जाएंगे, हल्ला हो जाएगा, चलो भागो। तब जब भागने लगा कहता जाइए, तब तीसरा कहता पहचान में आ गए हैं, अब भागने से काम चलने वाला नहीं है। चारों घूम करके चला गया उसी के पास खटिया पर जहाँ उसका जाप चल रहा था। चारों जब गया कहा बैठिए, आइए बैठिए जाइए। अब चोर चोरी करके जितना गहना जेवर झोला में ले जा रहा था सब वही उसके पास दे दिया। हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, भैया सुबह में किसी को हम लोगों के समझ में नहीं बताइएगा कि यही सब चोरी राजा के यहाँ करने के लिए गया था। चोर लोग संपत्ति को गहना जेवर को रख करके चला गया। तब तक पत्नी की नींद टूट गई। अब पत्नी जाकर के पूछती, महाराज क्या किससे गप कर रहे थे? और 4 व्यक्ति आया था और ये गहना जेवर भर करके झोला में गया। पत्नी कहती कि कथा में आप गए और सो गए और झूठी कथा को घर ले आए और झूठी कथा के माध्यम से काम क्रोध लोभ और चोर आपको पकड़ में आ गया। और कहीं सच्ची कथा सुन करके आए रहते तो आपका परमात्मा आपको पकड़ में आ जाते। बोले भगवान की मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं निवेदन करना चाहूंगा कथा सत्संग में जाएं और ध्यान लगा कथा को सुने और जीवन में उतारे। राम कथा का यही नियम है मेरे प्यारे भाई बहनों। कथा से संसार की व्यथा मिटती है। पूरे रामायण खत्म, सीता हरण क्यों हुआ इसका कोई अता पता नहीं। एक माता जी की करके हम भगवान के चरणों विदाई के रूप में बहुत भेंट इनके लिए जोरदार ताली की सेवा कीजिए। बोली भगवान की जय। मैं माता हूँ, माता जी के भगवान से प्रार्थना, भगवान अपने चरणों की भक्ति करें। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। और हमारे पंडित जी महाराज, रोहित जी महाराज कोई भगत है तो दीपक में घी डालने का काम करे, आरती होगी। भैया 2 मिनट के लिए रुक जाइए, 2 मिनट के लिए आप जाएंगे, भजन को सुन लीजिए, आरती को ले लीजिए, तब आप इतना देर तक बैठे उसका फल मिलेगा। बोलिए भक्त भगवान की। तो प्रेम करने के लिए सीखना है तो राम जी से सीखिए, हनुमान जी से सीखिए। प्रेम करने के लिए सीखना
सबरी माता से सीखी। और जब सबरी माँ ने देह लगाया तो भगवान श्री राम उसके झूठे बैठ बैठा है। पहली ये नैया सबरी ने लगाई, पहली ये नैया सबरी ने लगाई, झूठी ये बैरा खिला गयो रे पागल मोरी ये बैरा राम से नैया लगाई रे पागल मोरी रामचंद्र की। थोड़ा जोर से जय बोली, कितना बोलो। बोले सियावर रामचंद्र की। आज के आनंद की उपस्थित श्रोता समाज की बोली भरी भगवान आरती के लिए। आरती में घी है लाइए, और नहीं है तो मंत्र के माध्यम से हम लोग आरती कर देते हैं। कितना बोलो, ज्यादा बोलना ठीक नहीं लगता मेरे प्यारे भाई बहनों। समिति वाले लोग कहीं मेरी आवाज आपके कानों तक जाती होगी तो कृपया दीप प्रज्वलित करें और आरती करने का कष्ट करें।
हृदयारविंदे भवं भवानी न सहितं नमामि। आइए दो लाइन के लिए छोटी सी मुदित मन आरती कर ले रे मनवा, 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 कर ले रे मनवा, कर ले रे मनवा, कर ले रे यज्ञ नारायण भगवान की, आज के आनंद की, खेतको गांव की, जयनगर गांव की, यज्ञ समिति की, यज्ञ में सहयोग देने वाले की, नहीं देने वाले की, कथा सुनने वाले की, सबसे पहले आने वाले की और सबसे पहले जाने वाले की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती थाली थोड़ा जल गिराई, जले न सतली करना। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति आपः शांति, हृदय विश्वे देवाः शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये कथा कल तक होगी, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आवे, कथा को सुन कर अपना जीवन को धन्य बनाना।
कितना सुंदर दिव्य आयोजन करवाए। देखिए माता जी के कर कर्म द्वारा भगवान के चरणों में बहुत बहुत बनाया है। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान अपने चरणों की भक्ति दे।